सुहैब रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे पहले एक बादशाह रहता था और उसके पास एक दरबारी जादूगर था। जब वो जादूगर बूढ़ा हो गया तो इसने बादशाह से कहा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए मुझे एक लड़का भेज दो ताकि उसे जादू सिखा दूँ। बादशाह ने इसके लिए एक लड़का भेजा ताकि इस मकसद को पूरा करे। और रास्ते में जादूगर के पास लड़के की मुलाकात एक राहिब से हुई जिसे इसने सुना और इसे पसंद आया। फिर इसकी आदत बन गई कि जादूगर के पास जाते वक्त वो राहिब से मिलता और उसके पास रहता, और जब वो जादूगर के पास आता देर से तो जादूगर इस ताखीर की वजह से उसे मारता। उसने इस राहिब से इसकी शिकायत की जिसने इससे कहा, जब तुम जादूगर से डरो तो कहो मेरे घर वालों ने मुझे देर कर दी थी, और जब तुम अपने घर वालों से डरो तो कह जादूगर ने मुझे ताखीर की। यूं हुआ कि एक बहुत बड़ा दरिंदा आया और उसने लोगों का रास्ता रोक दिया। लड़के ने कहा, मुझे आज मालूम हो जाएगा कि जादूगर बेहतर है या राहिब। उसने एक पत्थर उठाया और कहा, ए अल्लाह, अगर राहिब तुझे जादूगर से ज्यादा प्यारा है तो इस दरिंदे को मौत दे ताकि लोग आजादाना घूम फिर सकी। उसने वो पत्थर इस पर फेंका और उसे मार डाला और लोग आजादाना फिरने लगे। फिर वो राहिब के पास आया और उसे कहानी सुनाई। राहिब ने कहा, बेटा, आज तुम मुझसे बढ़तर हो। तुम इस मरहले पर पहुंच गए हो जहां मुझे लगता है कि तुम पर जल्द ही मुकदमा चलाया जाएगा, और अगर तुम पर कोई मुकदमा चलाया जाए तो मेरे बारे में कुछ जाहिर न करना। इस लड़के ने पैदाइशी नाबीना लोगों को शिफा देना शुरू कर दी और दर हकीकत इसने लोगों को हर तरह की बीमारियों से शिफा देना शुरू कर दी। जब बादशाह के एक दरबारी ने जो अंधा हो चुका था उसके बारे में सुना तो वो इसके पास बेशुमार तोहफे लेकर आया और कहा, अगर तुम मुझे शिफा बख्शोगे तो ये सब चीजें तुम्हारी हो जाएंगी। इस लड़के ने कहा, मैं खुद किसी को शिफा नहीं देता, अल्लाह ही शिफा देता है, और अगर तुम अल्लाह पर ईमान लाओ तो मैं भी अल्लाह से तुम्हारी शिफा की दुआ करूंगा। इस दरबारी ने अल्लाह पर अपने ईमान का इस्बात किया और अल्लाह ने इसे शिफा बख्शी। वो बादशाह के पास आया और उसके पास बैठ गया जैसा कि वो पहले बैठा करता था। बादशाह ने इससे कहा, तेरी बीनाई किसने बहाल की? इसने कहा, मेरे रब। तो उसने कहा, क्या मेरे अलावा तुम्हारा कोई और रब है? इसने कहा, मेरा और तुम्हारा रब अल्लाह है। चुनांचे बादशाह ने इस पर तशद्दुद किया यहाँ तक कि उसने लड़के के बारे में बताया। इस तरह लड़के को बुलाया गया और बादशाह ने इससे कहा, ए लड़के, मुझे ये बात पहुंच गई है कि तू अपने जादू मैं इस कदर माहिर हो गया है कि तू अंधे को शिफा देता है और फालिज ज़दा को और फुला फुला काम करता है। तो इसने कहा, मैं किसी को शिफा नहीं देता, अल्लाह ही शिफा देता है। और बादशाह ने इसे पकड़ लिया और इस पर तशद्दुद करने लगा यहाँ तक कि इसने इसे राहिब के बारे में बताया। राहिब को बुलाया गया और इससे कहा गया कि तुम अपने दीन से फिर जाओ, लेकिन इसने इनकार कर दिया और बादशाह ने आरी मंगवा कर उसके सर के बीच में रखकर उसके 2 टुकड़े कर दिए जो गिरे थे। फिर बादशाह के दरबारी को लाया गया और इससे कहा गया कि अपने दीन से फिर जाओ। इसने भी इनकार कर दिया और आरी इसके सर के बीच में रख कर उसे 2 टुकड़े कर दिया गया। फिर इस लड़के को इसके पास लाया गया और इससे कहा गया कि अपने दीन से फिर जाओ, लेकिन इसने इनकार कर दिया। फिर बादशाह ने इसे अपने दरबारियों के एक गिरोह के हवाले कर दिया और इनसे कहा, इसे फुला पहाड़ पर ले चलो, इसे इस पहाड़ पर चढ़ाओ, और जब तुम इसकी चोटी पर पहुंचो तो इससे कहो कि वो अपने ईमान को छोड़ दे। अगर वो ऐसा करने से इनकार करे तो इसे मौत के मुंह में धकेल दे। चुनांचे उन्होंने इसे पकड़कर पहाड़ पर चढ़ाया और उसने दुआ की, हे अल्लाह, मुझे उनसे जिस तरह चाहो बचा। और पहाड़ लरजने लगा और वो सब गिर पड़े और वो लड़का बादशाह के पास आया। बादशाह ने इससे कहा, तेरे साथियों को क्या हुआ? उसने कहा, अल्लाह ने मुझे उनसे बचा लिया है। इसने बादशाह ने से दोबारा अपने चंद दरबारियों के हवाले किया और कहा, से ले जाओ और कश्ती में सवार करो, और जब तुम समंदर के बीच में पहुंचो तो इससे कहो कि वो अपना दीन छोड़ दे। अगर वो अपना मजहब न छोड़े तो इसे पानी में फेंक
चुनांचे वो इसे ले गए और इसने दुआ की, हे अल्लाह मुझे उनसे बचा। कश्ती उलट गई और वो सब डूब गए सिवाय इस लड़के के जो बादशाह के पास चलकर आया था। बादशाह ने इससे कहा, तेरे साथियों को क्या हुआ? इसने कहा, अल्लाह ने मुझे उनसे बचा लिया है। और उसने बादशाह से कहा, तुम मुझे इस वक्त तक कत्ल नहीं कर सकते जब तक कि तुम वो ना करो जिसका मैं तुम्हें हुक्म दूं। बादशाह ने पूछा, वो क्या है? इसने कहा, सब लोगों को एक जगह जमा करो और मुझे एक दरख्त के तने से बांध दो, फिर मेरे तरकश से एक तीर लेकर कहो, अल्लाह के नाम से जो इस लड़के का रब है, फिर मुझे गोली मारो। अगर तुम ऐसा करोगे तो मुझे मार डालोगे। बादशाह ने लोगों को एक खुले मैदान में बुलाया और लड़के को दरख्त के तने से बांध दिया। उसने अपने तरकश से एक तीर निकाल कर कमान में लगाया और कहा, मैं अल्लाह का नाम लेता हूँ जो इस लड़के का रब है। फिर उसने तीर चलाया और वो लड़के के मंदिर में जा लगा। लड़के ने अपना हाथ मंदिर पर रखा जहां तीर उसे लगा और मर गया। फिर लोगों ने कहा, हम इस लड़के के रब पर ईमान लाए, हम इस लड़के के रब पर ईमान लाए। बादशाह से कहा गया, क्या तुम देखते हो जिससे तुम डरते थे? अल्लाह की कसम वो हो गया। सब लोग ईमान ले आए। फिर बादशाह ने हुक्म दिया कि खंदकें खोदें और इनमें आग रोशन की जाए, और कहा, जो अपने लड़के के मजहब से पीछे नहीं हटेगा उसे आग में डाल दो, आग से इसमें कूदने का हुक्म दिया जाएगा। उन्होंने ऐसा किया यहाँ तक कि एक औरत अपने बच्चे के साथ आए। वो आग में कूदने में हिचकिचाहट महसूस कर रही थी। बच्चे ने इससे कहा, ए माँ, इस आजमाइश को बर्दाश्त कर क्योंकि आप सीधे रास्ते पर हैं।